नमस्कार, मैं शिव प्रसाद तिवारी और अभी झारखंड के बोकारो ज़िला में आया हूँ, जो स्टील सिटी के नाम से काफ़ी यहाँ पे विख्यात है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे अच्छे माने पढ़ाई-लिखाई के भी दृष्टिकोण से और जॉब के दृष्टिकोण से लोग रहते हैं। इसी क्रम में मैं अभी आया हूँ झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं यहाँ राकेश पांडे, जिनका काफ़ी नाम सुना हूँ और काफ़ी पुलिस विभाग में लोग काफ़ी चर्चा का विषय बने रहते हैं हमेशा कामों को लेकर। चर्चा का विषय इसलिए चूँकि किसी के भी कामों को जायज़ तरीके से अगर हो, तो किसी भी तरीके से कराना ये इनका उद्देश्य रहता है और पदाधिकारियों से लेके एक-एक पुलिस के जो सिपाही से लेकर के जो भी है सारे लोगों के साथ शालीन व्यवहार रहता है। तो थोड़ा-सा आज इनसे बात करते हैं, इसका मौका मिला है। जी नमस्कार। नमस्ते। जी, आपके बारे में काफ़ी चर्चा पूरे झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो भी लोग सदस्य हैं, पुलिस विभाग के जो भी, क्योंकि मैं अभी धनबाद में मैं अभी गया था कुछ ही दिन पहले अभी, क्योंकि जो आपके जो संस्थापक पंडित रामानंद तिवारी जी पंडित रामानंद तिवारी जी के भी जन्मदिन जो जन्मदिन पे गया था, तो जो भी लोग मिला काफ़ी आपका नाम रच रहा है और काफ़ी लोगों ने अच्छा कहा है। तो क्या कारण है कि क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं, उनका भी नाम रहा होगा, मैं डिटेल नहीं जानता हूँ, पर आपका नाम काफ़ी है, इसका क्या कारण है? नहीं, ये झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्यों का प्रेम है और नाम जैसा भी रहे, लेकिन मेंस एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय पंडित रामानंद तिवारी जी का 25 तारीख को जन्मदिन था और उस दिन से एक सप्ताह के लिए झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन स्वाभिमान सप्ताह के रूप में मनाता है, जो 31 मार्च तक चलता है। आज भी प्रोग्राम है और सभी जगह वो उन्हीं के वजह से झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का नाम है और जवानों का जो समस्या है वो झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के बैनर तले उठाया जाता है, अपने पदाधिकारी के पास, अपने सरकार के पास और प्राधिकार के पास। तो इसीलिए नाम है और दूसरा है कि जवान अपने पदाधिकारी से, अपने एसोसिएशन के नेतागण से यही चाहते हैं कि उनके समस्या को सुनने मात्र से ही उनका सारा काम हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई काम कराएं हम, उनका केवल बात शालीनता से आप सुन लीजिएगा तो उनका दुख खत्म होता जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहेंगे, यदि गलत है क्षमा करेंगे, चूँकि पुलिस विभाग में हर एक तरह के लोग हैं, चूँकि पावर का कुछ लोगों को मतलब घमंड होता है, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग गरम मिजाज के हैं और इतने सारे लोगों को ले करके एक यूनियन का अध्यक्ष होना क्या कभी नहीं लगता है जैसे 2 बजे रात को कोई फ़ोन करता होगा या कभी आपको सोने नहीं देता हो, तो क्या नहीं लगता है कि आप इस पद पे हैं, परेशान हो रहे हैं इस तरह का? देखिए, परेशानी की बात नहीं है। अगर हमको कोई 2 बजे रात में फ़ोन कर रहा है, तो मेरे से ज़्यादा परेशान वही है। तभी तो 2 बजे रात में कर रहा है, तो उसके फ़ोन करने से मैं व्याकुल नहीं हूँ। जी। व्याकुलता तब होती है कि जब जवानों के बात को हम लोग उठाते हैं और सरकार और प्राधिकार और बड़े-बड़े माननीय नेतागण उसको इग्नोर करते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं, जवानों को पीछे सीट में बैठाते हैं, जवानों से बैग उठवाते हैं, अपने जान की सुरक्षा करने के लिए आपका जवान है, ना कि आपका प्लेट, थाली और ग्लास उठाने के लिए। तब ज़्यादा व्याकुलता होती है और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन जवानों के सम्मान की रक्षा करने के लिए बनी है और आगे भी करते रहेगी। चाहे उस पद पे कोई भी रहे, आज मैं हूँ, कल दूसरा कोई आ जाएगा और सभी चीज़ों का एक समावेश होता है कि एक पत्ता टूटता है, एक पत्ता निकलता है। तो लेकिन जो परिस्थिति आज के दिन में जवानों का है, जो हमको बहुत फ़ोन करते हैं या कहते हैं, तो हम उनकी बात को सुनते हैं। जितना मेरे से बनता है उतना तो हमारे वरीय पदाधिकारी कर देते हैं। डीजी साहब अच्छे हैं, आपके डीआईजी साहबान लोग अच्छे हैं, एसपी साहब लोग अच्छे हैं, सब लोग सुनता ही है और करता ही है। लेकिन कुछ समस्याएं सरकार से दूर होने वाली है, सरकार का ध्यान पुलिस की तरफ कम है, जिसके कारण दिक्कत होती है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई ऐसा पल जो आपको याद हो कि किसी भी जवान का या किसी का कोई ऐसा काम हो, क्योंकि आपका जो कार्यकाल है, अब अभी कितना साल हो गया आपका? अब तो 6 महीना और बचा हुआ है जी, मेरा। तो ये जो आपका अनुभव है एक अध्यक्ष के नाते, तो कभी कोई ऐसा पल थोड़ा बताने का प्रयास करें कि सारे लोग जानें कि जिस समय आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी?
किसी का कोई ऐसा काम? देखिए, मेरे से ज़्यादा परेशान मेरे जवान हैं, और पुलिस में आने के बाद जिस दिन से हम आए हैं, तो 24 घंटे के ड्यूटी के लिए हम लोग आए हैं। आज जवानों को 18 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है, 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। आज भी मुशर्री कमेटी का रिपोर्ट होने के बाद भी उसकी कमेटी का जो मांग है उसको लागू नहीं किया गया। जवान की कमी है राज्य में। अब कौन सा काम हुआ नहीं हुआ, और वैसा कितना सारा पल आया है जी। कि जब जवान जब खुश दिखते हैं तो हम भी खुश दिखते हैं, उनको छुट्टी मिल जाता है, वो अपने घर चले जाते हैं, सकुशल वापस आते हैं। मैं देखता हूँ, मुझे खुशी लगता है उस पल में। अच्छा, एक छोटा-सा एक सवाल। अ, चूँकि राकेश पांडे जी के अंदर एक अच्छा एक कवि भी छिपा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के हूँ कि बहुत ही अच्छा कविता भी, आप एक अच्छे लेखक भी हैं। अपनी बात को आप कलम के माध्यम से प्रयास करते हैं, फ़ेसबुक, ट्विटर कहीं से भी इस माध्यम से डालते रहे हैं। तो कुछ ऐसा है 2-4 कोई ऐसा शब्द देखिए हो यदि देखिए, तो? पढ़ा लिखा मैं ज़्यादा नहीं हूँ, जी। और अपनी व्याख्या मैं आपको एक तरीके से कह दूँ, पता नहीं लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। मेरा यही नॉलेज है कि अपना लिखा हुआ दूसरे दिन 24 घंटा बाद मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ, चूँकि उतना ही पढ़ा लिखा हूँ। अब उसको अगर मेरे बोलने को या लोगों के बातों को जो हम बयाँ करते हैं उसको आप कवि बता दीजिए या गीतकार, फनकार बता दीजिए, तो वो आपका बड़प्पन है, आपका आभार है नहीं, इसके नहीं लिए। देखिए गुण तो लेकिन है ही, क्या गुण है तो है ही। कि हम लोग जो घटना घटती है, जैसे जवान अपने छुट्टी के लिए तड़पते हैं, अपने त्योहार पर्व में अपने बीवी बच्चे के लिए तड़पते हैं। उस व्यथा को हम लोग कभी-कभी गुनगुनाते हैं या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कविता का भाव देते हैं। बहुत दिन से जमा होता है तो पुलिस का ये होता है, जैसे जो जवान हमारे बीच में नहीं है और उनके फैमिली को आज नौकरी के लिए जो परेशानी होती है, कभी सरकार के नियम की वजह से, कभी हमारे किसी पदाधिकारी के कोप दृष्टि की वजह से, तो वह व्यथा का क्षण रहता है और हम लोग उस समय लिख देते हैं या बोल देते हैं कि आज मेरी कुर्बानी गई बेकार, जब हमारे बच्चे भटक रहे हैं गांव और दरबार। तो नौक ये सब चीज़ रहता है, और बहुत सारी बात रहती है। पुलिस में तो जो लोग आते हैं वो सभी लोग तुर्रम खान हैं, उसमें किसी में कोई कमी नहीं है। वो सभी तलवार चलाना जानते हैं और अपने खून को बहाना जानते हैं। अच्छा, एक इस चैनल के माध्यम से आप पुलिस विभाग के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो, या जवानों को जो देखिए, ऐसा है? जवानों की समस्या अनंत है। सरकार पदाधिकार के लोग, वरीय पुलिस पदाधिकारी की जो बातें उन तक जाती है, जो हमारे डीजी साहब, जो हमारे एसपी साहब सरकार तक जवानों की समस्या को पहुंचाते हैं या जो उन बातों को जो मांग करते हैं, उस पे पदाधिकार के लोग विशेष करके गृह सचिव, मुख्य सचिव महोदय ध्यान दें, उसको कूड़ेदान में ना फेंके। कम से कम सिपाहियों के आवाज को ना सुने, लेकिन जो डीजी साहब फाइल में लिख के भेजते हैं या एसपी साहब भेजते हैं, उस पर अगर ध्यान दें तो जवानों का भला हो जाएगा और सभी लोग सुखी रहें, ताकि वे भी सुखी रहें। ऐसा ही संदेश हम लोग चाहते हैं। हम लोग को हे दृष्टि से ना देखें। अगर बॉडीगार्ड लिए हैं तो हमें हथियार उठवाने का काम करें, ना कि हमसे बैग और कुत्ता आप ढुलवाएं। ना ऐसा काम ना करें कि हम आपके यहाँ स्वाभिमान स्वाभिमान चला जाए, और एक दिन जब आपको जान बचाने की जरूरत पड़े तो हम तो कुत्ता घुमाने वाले बन जाएंगे, तो गोली क्या चलाएंगे। सही बात। तो इसलिए वो यही संदेश है कि जो जिस काम के लिए है उसे उसी काम में रहने दिया जाए, में कोई कमी नहीं है। वो सभी तलवार चलाना जानते हैं और अपने खून को बहाना जानते हैं। अच्छा, एक इस चैनल के माध्यम से आप पुलिस विभाग के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो, या जवानों को जो देखिए, ऐसा है? जवानों की समस्या अनंत है। सरकार पदाधिकार के लोग, वरीय पुलिस पदाधिकारी की जो बातें उन तक जाती है, जो हमारे डीजी साहब, जो हमारे एसपी साहब सरकार तक जवानों की समस्या को पहुंचाते हैं या जो उन बातों को जो मांग करते हैं, उस पे पदाधिकार के लोग विशेष करके गृह सचिव, मुख्य सचिव महोदय ध्यान दें, उसको कूड़ेदान में ना फेंके। कम से कम सिपाहियों के आवाज को ना सुने, लेकिन जो डीजी साहब फाइल में लिख के भेजते हैं या एसपी साहब भेजते हैं, उस पर अगर ध्यान दें तो जवानों का भला हो जाएगा और सभी लोग सुखी रहें, ताकि वे भी सुखी रहें। ऐसा ही संदेश हम लोग चाहते हैं। हम लोग को हे दृष्टि से ना देखें। अगर बॉडीगार्ड लिए हैं तो हमें हथियार उठवाने का काम करें, ना कि हमसे बैग और कुत्ता आप ढुलवाएं। ना ऐसा काम ना करें कि हम आपके यहाँ स्वाभिमान चला जाए, और एक दिन जब आपको जान बचाने की जरूरत पड़े तो हम तो कुत्ता घुमाने वाले बन जाएंगे, तो गोली क्या चलाएंगे। सही बात। तो इसलिए वो यही संदेश है कि जो जिस काम के लिए है उसे उसी काम में रहने दिया जाए, और उनके
समस्याओं को त्वरित गति से सुना जाए, उनके भी बूढ़े माँ-बाप हैं और उनके भी टूटे घर होंगे, उसको बनाने का समय मिल जाए उनको, यही झारखंड प्रदेश के जवानों के लिए संदेश है। चलिए, आज आपसे बात करके बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमें तो जानकारी प्राप्त हुई कि पुलिस विभाग में रहने वाले जो वरीय हो चाहे जो निचले स्तर के चाहे जैसे भी हों, जो भी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं और उनकी कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं, किस तरह से उन्हें झेलना पड़ता है। चूँकि आपके पास सारे समस्या लेकर के आते हैं और चूँकि उनका निदान के लिए आप ऊपर तक फाइलें दौड़ाते हैं और आपने जो संदेश दिया है ये काफ़ी काबिलिए तारीफ़ है और इसके लिए आपको धन्यवाद और शुक्रिया है। आभार। चंदन वंदन अभिनंदन है आपका। नहीं, आभार बहुत-बहुत कि हम लोग के बात को आप पहुँचाएँगे ज़रूर जी। और हमारी बातें सभी जगह जा रही हैं। आप जैसे महानुभावों के माध्यम से आपको आभार है और आपके चैनल को भी आगे बढ़ने, उन्नति करने का हम लोग की तरफ से सहयोग रहेगा, यही हम लोग का कामना है। जी, धन्यवाद। तो ये थे झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राकेश पांडे जी, जो कि अपने पुलिस विभाग के जो कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं उनकी समस्या किस प्रकार से होती है, कितना उन्हें झेलना पड़ता है, इन्होंने एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात बताया कि जिस वर्क के लिए हम आए हैं हमसे वर्क लिया जाए, मेरे स्वाभिमान को धक्का नहीं पहुंचाया जाए और जो भी काम हो उसे सरलतापूर्वक किया जाए। शिव प्रसाद तिवारी, झारखंड, बोकारो से।